आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि वो 40, 50 और 60 की उम्र में भी अपनी उम्र से काफी छोटे दिखते हैं। जब भी आप उनका कभी टीवी पर या कहीं पे भी इंटरव्यू सुनते होंगे तो वो एक बात हमेशा कहते हैं कि वो शुगर से बहुत दूर रहते हैं, उसका इस्तेमाल करीब करीब ना के बराबर या बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो आपके मन में एक सवाल हमेशा उठता होगा कि आखिर चीनी कितनी खाना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन एक आसान भाषा में आप समझिए कि एक व्यक्ति को 9 टीस्पून, जो आपके घर में जो चाय का चम्मच सबसे छोटा वाला होता है, उसके 9 टीस्पून के करीब में उसका शुगर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 36 ग्राम होता है। 36 ग्राम मीन्स 150 कैलोरीज। एक औरत को करीब करीब 6 टीस्पून के करीब में शुगर पर डे इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि करीब 25 ग्राम या 100 कैलोरीज के करीब में आता है। अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा कि 9 टीस्पून छोटा वाला और 6 टीस्पून, ये तो ठीक लगता है, हम इससे ज्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम इतना ही अगर शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के करीब करीब 77 मिलियन लोग हैं जो डायबिटीज 2 के शिकार हैं। करीब करीब 8 करोड़ लोग जिनको डायबिटीज टाइप 2 के शिकार हैं इंडिया में, और 25 मिलियन लोग ऐसे हैं, करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डायबिटीज के रेड लाइन पे पहुंचे हुए हैं, कभी भी वो डायबिटीज के पेशेंट में अपने कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इतना भयानक आंकड़ा है ये। 50% से अधिक लोगों को तो अपने डायबिटीज की स्थिति के बारे में पता ही नहीं है, जिसके कारण वो समय रहते पता नहीं लगा पाते कि उनको क्या उपचार करना चाहिए और उनको क्या हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। करीब करीब इंडिया के 5% से ज्यादा लोग जो हैं वो ओबेसिटी के शिकार हैं, मतलब जो मोटापेपन जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं मोटापेपन के शिकार हैं। तो जब आपको लगता है कि हम शुगर ठीक ठाक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आखिर इतने बड़े आंकड़े कहां से आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही छोटे मोटे लोगों का नहीं इंफॉर्मेशन है, वो WHO का इंफॉर्मेशन है। हमें इसमें सोचने की जरूरत है। समस्या पे अगर हम जाएंगे तो समस्या तब होती है जब हम कहते हैं कि हमने चीनी छोड़ दिया, लेकिन इसके बजाय हम बहुत सारी चीनी युक्त चीजों का सेवन करते हैं जिसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। कुछ ऐसी चीजें जो आप घर में रोज इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं हम उसके बारे में। एक बिस्किट, हर घर में जब भी आप चाय लेंगे तो हाँ 3-4 बिस्किट हमें चाहिए, बिना उसके हमें चाय नहीं अच्छा लगता। या ऐसे भी जब भी मन किया बिस्किट्स निकाले और खा लिए। एक छोटे से बिस्किट्स के पैकेट में 43 ग्राम शुगर्स होते हैं। घर में घूम रहे हैं, फ्रिज खोला, एक चॉकलेट बार निकाला वहां से और उसको खाने लगे। एक चॉकलेट जो आपको बार के रूप में मिलता है, उसमें करीब करीब 60 ग्राम शुगर होते हैं सिर्फ एक चॉकलेट में। कोल्ड ड्रिंक्स, फेवरेट पार्टी हो, घर में हो, छोटा सा भी ओकेजन हो, हमें तुरंत चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स। एक छोटे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर में 80 ग्राम शुगर होते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं जो केचप का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अगर हमने कुछ भी बनाया तो उसके ऊपर में केचप डाल के स्वाद को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। केचप तो टोमेटो से बनता है, उसमें कहां शुगर होगा। जो आप स्मॉल केचप का बोतल इस्तेमाल करते हैं उसमें 52 ग्राम शुगर होते हैं। मिठाइयां, हर घर का पसंदीदा, बिना मिठाई के खाने के बाद थोड़ा सा तो मीठा हमें चाहिए। और अगर किसी पार्टी में गए हैं और अगर मुफ्त में मिल जाए तब तो 2-3 एक्स्ट्रा भी हो जाता है। आपको पता है उसके अंदर में कितना शुगर होता है जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। हनी, जिसको आप दिन भर एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, जब इस तरह के सारे पॉपुलर ब्रांड के हनी को टेस्ट में जब लाया गया तो उसमें से 13 जो टॉप ब्रांड थे उसमें से 10 ब्रांड फेल हो गए क्योंकि उसमें शुगर पाया गया। तो अगर आप इन सब चीजों को अगर आप सोचेंगे तो आप सोचिए कि आप कहते हो कि शुगर नहीं इस्तेमाल करते, तो क्या इन सब चीजों का भी आप इस्तेमाल नहीं करते? तो आपके शरीर में शुगर कहां से आता है? एक बात और आपके मन में आती है कि शुगर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल गुड़ का करेंगे, जैगरी। शुगर को हम रिप्लेस करते हैं जैगरी से, मीठा, जिसको हम गुड़ कहते हैं। तो क्या ये शुगर का सब्स्टिट्यूट है जैगरी? क्या हम गुड़ अगर इस्तेमाल करते हैं शुगर की जगह पे तो अच्छा है? बिल्कुल नहीं। हां, ये उससे थोड़ा सा कम। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि शुगर कंटेन्स 100% सुक्रालोज और जैगरी कंटेन्स 80% सुक्रालोज।
तो इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उससे बेहतर हो सकता है लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं है। 100 ग्राम जो पर डे आप शुगर खाते हैं उसमें 387 कैलोरीज होते हैं। 100 ग्राम शुगर में इक्विवेलेंट टू 387 कैलोरीज। तो सरल भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाना शुरू करूं कि अगर आपने 100 ग्राम शुगर खा लिया पर डे, तो शुगर को आपको अपने शरीर से निकालने के लिए 15,000 तेज कदमों से चलना पड़ेगा। ये करीब करीब 10 किलोमीटर होता है, तब आप अपने शरीर से उतने शुगर को निकाल पाएंगे, उसे बर्न कर पाएंगे, जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कितने लोग, अगर आप खुद ही से सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो पर डे 10 किलोमीटर चलते हैं। एक स्वस्थ इंसान को कम से कम पर डे 10,000 स्टेप यानी 7 किलोमीटर तो कम से कम चलना ही चाहिए। सवाल उसके बाद आता है कि क्या शुगर छोड़ देने या बहुत कम कर देने से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? कम चीनी खाने के बहुत सारे फायदे हैं। कुछ उदाहरण, मुहासे, जिसके आप देखेंगे यंग जनरेशन जिसमें बहुत सारे आजकल ये प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा, मुहासे का, पिंपल्स का। साल 2018 में जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स के एक रिपोर्ट के आधार पर जो लोग ज्यादा मात्रा में शुगर खाते हैं उनमें मुहासे की गंभीर समस्या देखने को मिली। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों ने शुगर खाया उनमें मुहासे की समस्या ज्यादा था। चीनी का ज्यादा सेवन करने से हमारी त्वचा में जो कोलेजन फॉर्मेशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, नहीं हो पाता है। इससे व्यक्ति जल्दी बूढ़ा लगने लगता है और त्वचा पर भी समय से पहले झुर्रियां आ जाती हैं। चीनी के सेवन से त्वचा की चमक कम होने लगती है और रिंकल्स पड़ने लगते हैं। तो आपके स्किन पर इसका कितना बड़ा इफेक्ट है। कोलेजन जो फॉर्मेशन अगर उसका बंद हो जाता है आपके शरीर पर, तो आप समझिए कि आपके शरीर में कितनी तरह की तब्दीलियां आएंगी। आपकी झुर्री आने लगेंगे, आप उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगेंगे। डिप्रेशन, आप इंडिया में देखते होंगे हर आदमी के से इस टॉपिक्स पर लोग बात करने लगे हैं, डिप्रेशन पर। 23,245 व्यक्तियों के फूड कंजप्शन एंड मूड का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि चीनी की खपत की उच्च दर डिप्रेशन की अधिक घटनाओं से जुड़ी हुई थी। 23,245 व्यक्तियों पर यह किया गया एनालिसिस और पाया गया कि जिन लोगों ने भी चीनी ज्यादा खाया उनको डिप्रेशन में ज्यादा की संभावना उनमें बढ़ गई। चीनी के ज्यादा सेवन से आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज इत्यादि। ऐसे में चीनी छोड़ने से आप कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक होता है, इसलिए जरूरत हो तो चीनी का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। चीनी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से ब्रेन फॉग, मोटापा, हृदय रोग, बीपी की समस्या, त्वचा की समस्या जैसी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। चीनी का ज्यादा सेवन करने से डायबिटीज का खतरा सबसे पहले होता है, जो कि अगर एक बार हो जाने के बाद जीवन भर रहता है और ध्यान न देने पर यह बहुत डेंजरस हो जाता है। इसके कुछ सॉल्यूशन है आर्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर आप किसिल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पोमोग्रेनेट किसिल है जो आपके इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। रासबेरी ब्लैक करेंट किसिल, आप इसके बहुत ही एक शानदार प्रोडक्ट्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर रिचार्ज जूनियर प्लांट प्रोटीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेवरेज में अगर हम आ जाएं तो ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी, जिंसिंग एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन के साथ हमारे पास एक शानदार कॉफी है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट हैं जो कि आप शुगर के सब्स्टिट्यूट में आप यूज कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा और आप एक शानदार अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। मैंने तो 2025 में चीनी छोड़ने का फैसला किया है। क्या आप भी इस बारे में सोच रहे हैं? तो आपके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी सोच है। चीनी छोड़ने का मतलब सिर्फ चीनी छोड़ना नहीं है, बल्कि इससे बनी उत्पादों को भी छोड़ना है। आइए मिलकर सब लोग हिंदुस्तान को एक स्वस्थ इंडिया, स्वस्थ भारत बनाते हैं।